जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 29वां, 30वां और 31वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों श्लोक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मारने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार
योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभ चिंतकों को तैनात देख सकते थे। अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया और गहरे दुख के साथ उसका मन सवालों से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने का इरादा देखकर मेरे अंग शिथिलिन हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 29वां, 30वां और 31वां श्लोक। वेपथुष च शरीरे मे रोमा हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चेव परिद्रहते न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतीव चामे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहावे। इस श्लोक में वेपथु का अर्थ है कपकपी, चा का अर्थ है तथा, शरीरे का अर्थ है शरीर पर, मेरा का अर्थ है अपना, रोमा हर्ष का अर्थ है शरीर के सिरे पर बाल खड़े होना, चा का अर्थ है भी, जेते का अर्थ है हो रहा है, गांडीवम का अर्थ है अर्जुन का धनुष, सरम सत्ते का अर्थ है फिसल रहा है, हस्तात का अर्थ है मेरे हाथ से, त्वक का अर्थ है त्वचा, चा का अर्थ है तथा, इव का अर्थ है सचमुच, परिद्रहते का अर्थ है सर्वत्र जल रहा है, ना का अर्थ है नहीं, चा का अर्थ है तथा, शक्नोमी का अर्थ है समर्थ हूँ, अवस्थितुम का अर्थ है स्थिर रहो, भ्रमति इव का अर्थ है घूमते हुए, च का अर्थ है तथा, मेरा का अर्थ है अपना, मन का अर्थ है मन, निमित्तानि का अर्थ है लक्षण, च का अर्थ है तथा, पश्यामि का अर्थ है मैं देखता हूँ, विपरीतानि का अर्थ है दुर्भाग्य, केशव का अर्थ है श्री कृष्ण केशी, राक्षस का वध करने वाले, ना का अर्थ है नहीं, चा का अर्थ है भी, श्रेया का अर्थ है अच्छा, अनुपश्यामी का अर्थ है मैं देखता हूँ, हत्वा का अर्थ है हत्या से, स्वजनम का अर्थ है स्वजन, अहावे का अर्थ है युद्ध में। इस श्लोक की व्याख्या है, यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशी नामक राक्षस का हत्यारा केशव कहकर संबोधित किया है। फिर भी अर्जुन को अपने ही संबंधियों को मारने का विचार इस हद तक परेशान कर गया कि उसका शरीर कांपने लगा।
वे अपने भव्य धनुष गांडीव को भी पकड़ने में असमर्थ था, जिससे सबसे शक्तिशाली शत्रु भी भयभीत हो जाते थे। अर्जुन इतना निराश हो गया था कि उसे अंधविश्वास ने जकड़ना शुरू कर दिया था। उसे केवल गंभीर विनाश का संकेत देने वाले अपशकुन ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार उसे लगा कि इस तरह की लड़ाई में शामिल होना पाप होगा। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का श्लोक। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।